सूर्योदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने से मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है और घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। पूर्णिमा का व्रत करने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। दोस्तों, पूर्णिमा व्रत ऐसा व्रत है जिसका व्रत करने से पति पुत्र दीर्घायु होते हैं, साथ साथ दरिद्रता से मुक्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा जो पूर्णिमा का व्रत करता है उसके ऊपर बरसती है। तो इस बार की पूर्णिमा बहुत विशेष है, गुरु पूर्णिमा है। तो ध्यान एक विशेष बात का रखना है कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को अगर आपके आसपास है तो आप उनसे जाकर मिलें, उनका चरण स्पर्श करें या फिर मानसिक रूप से अपने गुरु का ध्यान करें। और यदि आपने अब तक गुरु नहीं बनाया है और आपके मन में है किसी को गुरु बनाने का, तो आज आप गुरु बना सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश होता है। यदि कोई आपका गुरु है और आप उस तक पहुंच नहीं पाते हैं तो आज उनके लिए कुछ उपहार निकाल कर रख सकते हैं और मिलने पे आप उन्हें वो उपहार दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने गुरु को फ़ोन करके उनका चरण स्पर्श ज़रूर करें या फिर मानसिक रूप से उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। यदि कोई आपका गुरु नहीं है, समझ में नहीं आता है, तो आप महादेव को भी अपने गुरु समान मानकर उनकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा एक विशेष भोग माँ लक्ष्मी को पूरे 1 मास के लिए हमें जरूर लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है। क्या करना है, तो एक चीज़ बताती हूँ आपको। माता लक्ष्मी को आपको जो सफ़ेद बतासे आते हैं, मार्केट में ढूंढेंगे मिल जाएगा, तो बतासे का भोग लगाइए। बतासे के साथ 2 लौंग और 2 इलायची रखकर शाम के समय दिया जलाने के बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र का 1 माला जप करें। यदि आपको मंत्र पता है तो आप इस मंत्र को जो पहले से जपते आए हैं उसे जपें, और यदि आप श्री सूक्तम इस 1 माला मंत्र जपें और उसके बाद श्री सूक्तम का 1 बार पाठ करें। उसके बाद शाम को माता लक्ष्मी की आरती करें। ध्यान रखें, बिना घंटी बजाए आपको उस शाम आरती, हर एक शाम को ये भोग लगाएं। 1 बार श्री सूक्तम, 1 माला माता लक्ष्मी के मंत्र का जप, उसके बाद उनकी आरती करें। केवल इतना करिए, 1 महीने में आपको दिखने लगेगा कि घर से दरिद्रता कैसे भाग रही है, बरकत कैसे आ रही है और किस तरह से आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। तो ये विशेष भोग पूरे सावन मास, आज से प्रारंभ कर पूरे सावन मास करिए। अंतिम दिन यानी कि जो सावन पूर्णिमा होगी उस दिन एक छोटा सा हवन करिएगा। जिस मंत्र को आपने जपा है उससे 108 बार आप घी से लेकर उसी मंत्र से आहुति देकर, जैसे मैं हवन की नवरात्रि वगैरह में विधि बताती हूँ, इस तरह से करिए। आपको पूरे दावे और विश्वास के साथ कहती हूँ दोस्तों कि बहुत ही फर्क पड़ता है। उस घर में, जिस घर में पितृदोष या किसी वास्तु दोष या किसी भी कारण से बरकत नहीं है, वो घर भी एकदम चमक जाता है। तो बहुत विशेष उपाय है, आज के दिन ये काम जरूर कर लीजिए। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि एक और विशेष चीज़ की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना तो आपने किया, सत्यनारायण की कथा भी आप अवश्य करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन से दुखों का नाश हो जाता है। यदि ब्राह्मण को बुलाकर आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं, अति उत्तम, नहीं करा पाते तो आप घर में ही अपनी पूजा कर लीजिए और कथा हमारे चैनल पे लाइव होगी। आप सुबह 7 से 9 के बीच चैनल को चेक करते रहिए। अगर आपकी श्रद्धा है, आस्था है तो आप चेक करते रहिए और पंडित जी के मुंह से हम और आप दोनों साथ साथ कथा श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना सारा जो व्यवस्था है पूर्णिमा की वो कर लेना है। गुरु पूर्णिमा है, बहुत विशेष पूर्णिमा है, इसलिए ध्यान रखें आप अपने गुरु के लिए वस्त्र या कुछ उपहार आज अपनी कमाई से जरूर निकालें। ऐसा करने से आपकी कमाई में बरकत होती है। तो ये सारे कार्य आपको अवश्य रूप से कर लेना है। भगवान विष्णु की यदि कोई मूर्ति है, फोटो है, तो आप उनको दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक अवश्य कराएं। हैं कि किस दिन है पूर्णिमा। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 तारीख को हो रही है 5:59 पर, यानी कि लगभग 6 बजे, और अगले दिन 21 जुलाई को 3:47 में लगभग 4 बजे के करीब ये पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि, जैसा कि सूर्योदय से माना जाता है, सूर्योदय काल की जो पूर्णिमा स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो 21 जुलाई रविवार को होगी। परंतु ध्यान रहे कि जो हमारे व्रत की पूर्णिमा होगी उसमें समस्या ये होती है कि जो हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं वो हमें चंद्रमा और तारों की छांव में ही देना होता है। अब वो हमें 21 तारीख को मिल नहीं रही है, इसलिए बहुत ही ध्यान और मनोयोग से आपको शनिवार के दिन 20 तारीख को सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। और हाँ, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, प्रदोष काल की जो पूजा होती है और जिनमें चंद्रमा को अर्घ्य
दिया जाता है वो आप 20 तारीख को करें तो बेहतर होगा। परंतु कुछ लोगों के मतानुसार 21 तारीख को भी ये व्रत किया जाएगा, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए। मेरे मतानुसार या फिर वाराणसी में मैंने कई लोगों से इस कन्फ्यूजन को दूर करने का भी प्रयास किया है, उनके अनुसार जो है महत्व पूर्णिमा के व्रत का तब पूर्ण होता है जब चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो मेरे मतानुसार मुझसे जानना चाहते हैं तो 20 तारीख को आप इस व्रत को कर सकते हैं। उदया तिथि को लेकर चलते हैं तो खैर पूर्णिमा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य आप उस पूर्णिमा में तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपका मन कहे तो आप 21 तारीख को भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन आप 20 को करें तो बेहतर है। अब चंद्रोदय का समय जो हो रहा है 7:36 पर, 7:36 तक पर हो रहा है, तो इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं।